Hello students, welcome to GPS online English classes. I hope you are well at home and enjoying your studies. Students, we will continue with the lesson A Letter to God, which is from the book First Flight. क्लास 10 में से है ये, तो यही 9th क्लास वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। क्लास 9 में हम 10th की बुक्स को ही पढ़ रहे हैं। इस लेसन के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि इसमें एक लेंचो नाम का फार्मर है जो अपनी क्रॉप्स को उगाता है और वेट करता है रेन की। लेकिन जब रेन आती है तो उसके साथ साथ तेज़ हवाएं और हेल स्टोन्स ओला वृष्टि होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद सारी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो रेन ड्रॉप्स जो उसको सिल्वर के कॉइन्स लग रहे थे, कि छोटी ड्रॉप्स तो लग रहे थे छोटे छोटे सिल्वर कॉइन्स, और जो बड़ी ड्रॉप्स थी उनको वो बड़े सिल्वर कॉइन्स कह रहा था। लेकिन बाद में उसको बहुत अफसोस हुआ कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई और लास्ट में उसने ये बोला कि 1 घंटे के अंदर हेल स्टोन्स ने सब बर्बाद कर दिया और अब हमारे पास पूरे साल खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने ये बोला था, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस नाउ, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल हम भूखे ही रह जाएंगे। इससे आगे हमने इसको पढ़ना है। सो आई होप यू आर रेडी, यू हैव योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलराइट, जिन्होंने अभी नहीं ली हैं वो अभी इससे देख सकते हैं, बट यू मस्ट गेट योर बुक्स को ज़रूर ले लीजिए। 10th क्लास की दोनों बुक्स, फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ऑलराइट, we start reading. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस जगह पर, जो एक अकेली सी जगह थी उस वैली में, लोगों के दिल के अंदर एक बात थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, कि एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड हमारी मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब उसको उसको उसके घर में जो उसकी वाइफ है या और सब कोई है वो ये कहते हैं कि इतने अपसेट मत हो जाओ, परेशान मत हो जाओ, क्योंकि ये ऐसा नज़र तो आ रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन याद रखो कि भूखा कोई भी नहीं मरता। मतलब कि खाने के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था बंदोबस्त हो जाता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उनके गांव में जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे या और आस पड़ोस में रहने वाले, वो ये बात कहते थे कि कोई भी भूख से नहीं मर सकता। ऑल दो द नाइट लेंचो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात, लेंचो ने सोचा सिर्फ अपनी उस एक होप का, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की होप, हुज आईज एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन आवर कॉन्शियंस। और ये पढ़ा था या ये बताया गया था लेंचो को कि गॉड की जो आइज़ हैं वो सब कुछ देख लेती हैं, चाहे वो कितना ही गहरा हमारे मन के अंदर क्यों ना हो। कॉन्शियंस का मतलब कि वो चीज़ जो हमें बताती है वो ज्ञान, कि कुछ अच्छा या बुरा होता है। कॉन, उसके बाद साइंस लिखा होता है, हम प्रोनाउंस करते हैं इसको कॉन्शियंस। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका मीनिंग देखिए कि लेंचो एक बहुत ही सिंपल पर्सन था, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, बैल के जैसा, वर्किंग लाइक एन एनिमल
इन द फील्ड्स, और वो बहुत मेहनत करता था अपने फील्ड्स में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको पता था कि लिखते कैसे हैं, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, जो उसके बाद संडे आया, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, वो लिखने लगा। बिगैन टू राइट मीन्स लिखने लगा एक लेटर, विच he himself would carry to town and in place in the mail. उसने वो जो लेटर लिखने लगा था वो अपने आप उसे टाउन में ले जाएगा और उसको मेल में, मतलब डाक में डाल देगा, पोस्ट कर देगा उस लेटर को। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, मतलब ये एक लेटर लिखा गया था गॉड को, उससे कम नहीं था। उससे कम नहीं का मतलब क्या है कि ये लेटर गॉड के नाम लिखा गया था, पहली बार ऐसा हुआ होगा। गॉड, उसने देखिए क्या लिखा इस लेटर में, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज पैसे चाहिए, मतलब पैसे तो इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पेसोज है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन, ताकि मैं अपने खेती दोबारा से स्टार्ट कर सकूँ। एंड टू लिव until the crop comes because of the hailstorm, और जब तक दोबारा फसल तैयार ना हो जाए तब तक मैं अपने रहने के लिए, मुझको 100 पैसों चाहिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब बर्बाद नष्ट कर दिया। उसने ये सारी बातें उसमें लिख दी। ही रोट टू गॉड, उसने एनवलप पर क्या लिखा, पुट द लेटर, उसने लेटर पर लिखा टू गॉड, जैसे हम एड्रेस लिखते हैं जिनको हम लेटर डाल रहे हैं, टू गॉड लिख दिया सिर्फ। पुट द लेटर इनसाइड, और उस एनवलप के ऊपर, उस लिफाफे के ऊपर जिसमें लेटर का कागज़ डालते हैं, गॉड लिख दिया उसने, और उसको मेल में डाल दिया, लेटर बॉक्स में। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो मन से इतना ज़्यादा परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस में चला गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उसके ऊपर एक मोहर चिपका दी। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस एनवलप को, लिफाफे को उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the पोस्ट ऑफिस में से एक वहाँ पर काम करने वाला इंसान जो पोस्टमैन भी था और बाकी हेल्प भी करता था, went to his boss, वो अपने बॉस के पास गया, मतलब पोस्टमास्टर। लाफिंग हार्टिली, बहुत जोर से हंसता हुआ। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने पोस्टमास्टर को वो लेटर दिखाया जो गॉड के नाम लिखा था। नेवर इन हिज करियर, उसके अपने करियर में, मतलब जो अब तक का टाइम जॉब करते करते हो गया था एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की तरह से, हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसको तो ये एड्रेस ही नहीं पता था। कि वो इंसान कितना सिंपल था कि उसने गॉड को ही लिख दिया, और एड्रेस में क्या लिखा, सिर्फ गॉड, कोई एड्रेस में कोई घर का पता, विलेज या सिटी या टाउन कुछ भी नहीं लिखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमाइबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो कि एक फैट मोटा सा, और अमाइबल का मतलब एक फ्रेंडली इंसान, दोस्त की जैसा खुश रहने वाला। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, और वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने लेटर को अपने डेस्क पर रखते हुए ये बोला, मतलब जैसे अपने लेटर से अपने उस डेस्क के ऊपर हल्के हल्के उसको टैप कर रहा, मतलब हल्का सा उस पर लेटर के ऊपर अपने क्या बोलते हैं, डेस्क के ऊपर हल्का हल्का थोड़ा धीरे धीरे से मारना, उसको आवाज़ करना, जैसे आप टैप करते हो फ़ोन की स्क्रीन पर।
तो उस पर कहता है वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और उसने एक बहुत बड़ी बात की कि गॉड पर कितना फेथ है और काश ये फेथ मुझ में होता जैसा कि उस मैन में था। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने गॉड से ही कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दी। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब लेटर डालकर बातचीत करना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब पोस्टमास्टर ने यह तय कर लिया कि भगवान में जो उसने इतना ज़्यादा विश्वास रखा है उसको नहीं तोड़ना है। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, वो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा द आंसर द लेटर, चलो इस लेटर का जवाब देते हैं। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, बिल्कुल क्लियर हो गया था उसको। एविडेंट मीन्स क्लियर, स्पष्ट, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब उसने पढ़ा कि उसमें तो गॉड से पैसे मांगे हैं, तो उसे समझ में आ गया कि सिर्फ उसको सहानुभूति नहीं चाहिए, इंक नहीं चाहिए और पेपर नहीं चाहिए, क्या क्या चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। उसने ये निश्चय कर लिया था, संकल्प कर लिया था कि क्योंकि हेल्प करनी है तो उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे, उसने खुद पैसे दिए और उसने अपने सैलरी का एक पार्ट दे दिया और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से उसने वो मदद मांग ली जो उन सब ने उसको दे दिया, एक चैरिटी का एक्ट मानते हुए, मतलब जिसे हम दान कहते हैं, उन्होंने उसको दान समझकर दे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। किस लिए? क्योंकि उस पुअर लेंचो के पास जो उसने पैसे भेजने थे वो अकेला पोस्ट मास्टर तो इकट्ठा नहीं कर सकता था 100 pesos, तो उसने वो मनी इकट्ठी हेल्प करके की। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन द हाफ। और वो जो पैसे उसने मांगे थे उसमें से उसके 50% से ज़्यादा भेज दिए, मतलब जो 100 pesos मांगे थे उसमें से कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए, पूरे पैसे वो इकट्ठे नहीं कर पाया। He put the money in an envelope, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में लिख दिया। Address to लेंचो, और लेंचो का एड्रेस उस पर लिख दिया। And with it a letter containing only a single word as a signature God। उसमें एक लेटर डाल दिया और उसमें सिर्फ एक ही वर्ड उसके ऊपर सिग्नेचर का था, उस पर लिखा हुआ था गॉड। तो इस तरह से जब पोस्ट ऑफिस में वो लेटर मिला तो पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करने की ठान ली, मतलब उसने उसका फेथ वो नहीं तोड़ना चाहता था, मन में जो गॉड के लिए विश्वास था, और उसने उसकी तारीफ भी की कि ऐसा फेथ काश उसमें होता। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पार्ट को भी हमने देख लिया कि लेटर जब उस हेल्प का लेटर जब लेंचो ने गॉड को लिखा तो उसका क्या रिएक्शन हुआ। ऑलराइट, तो इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप अपनी बुक में भी देखिएगा, और उसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं रीडिंग अबाउट लैंग्वेज, और उसमें बुक में और भी हिस्से हैं। इसके अंदर जो हर सेक्शन के बाद क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वो भी हैं। जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे उसके बाद भी इसमें आंसर्स आपको मिले होंगे। आप अगर बुक खोलेंगे, इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन। कुछ पढ़ने वाला, कुछ लिखने के लिए, कुछ सोचने के लिए भी है इसमें, ताकि स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी बन सके। सो स्टूडेंट्स, आपको इस बुक में से इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इसको रिव्यू कीजिएगा। आपको इसके साथ क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी मिल जाएगी, और वो क्वेश्चंस आप इस बुक में से अपने आप लिखेंगे। सो आई विश यू अ हैप्पी रीडिंग एट होम, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।